रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से हमारी नुमाइंदा मलक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर थाना बसीरपुर में SHO गाजी ताहिर वहीद जट ने मंशियात फरोशों पर रेड करके 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनसे आइस, हेरोइन, चर्स भारी मिकदार में बरामद कर ली। DPO कारा कैप्टन मंसूर इमान साहब और DSP सर्कल बसीरपुर चौधरी जुल्फकार अली विरिया की हिदायत पर SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट की सरबराही में राव मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद असलम पर मुश्तमिल पुलिस पार्टी ने 3 अफराद शाहिद बशीर, फरदौस नकवी को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3.5 किलो 100 ग्राम चर्स, आइस, हीरोइन बरामद कर ली और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DPO कारा कैप्टन मंसूर इमान साहब ने बसीरपुर पुलिस को शाबाश दी। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना बसीरपुर में, जहां पर DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर इमान साहब की हिदायत पर जो आइस हीरोइन के फरोख्त हो रही थी उसकी काफ़ी शिकायत थी। इस सिलसिले में DSP बसीरपुर चौधरी जुल्फकार विरिया साहब और SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट साहब की ज़ेरे निगरानी राव मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद असलम और उन पर मुश्तमिल बाकी थानों की टीमों थाने के तमाम टीम ने रेड किए और आपने काफ़ी माशाल्लाह इस सिलसिले में कार्रवाई की है और मुलज़मान भी और चर्स और हीरोइन बरामद की। बाकी तफसीलात हम राव मोहम्मद इकबाल साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब DPO साहब उकाड़ा मंसूर इमान साहब की हदायत पर जुल्फकार विरिया साहब की और SHO साहब की के हमरा हमने ये जो कार्रवाई की है, इसके दौरान शाहिद अहमद लादू का बटू है, मोहम्मद नगर का रहशी है, इससे 2000 ग्राम चरस, 100 ग्राम आइस, वटक रकम और कंडा वट्टा वगैरह तमाम चीज़ें बरामद की हैं। जबकि बग्गे शाह जो कि पाकपतन का रहशी है, इससे 1100 ग्राम चरस बरामद की है और बशीर अहमद मोहम्मद नगर का रहशी है, इससे 500 ग्राम चरस बरामद की है। इस बारे में हमने भरपूर कार्रवाई की है और इंशाल्लाह इसके बाद भी यही कार्रवाई इसी तरह जारी रखेंगे और मंशियात फरोशों का कला कमा करेंगे। खबर शामिल करते हैं शबीराबाद से। पुलिस का जमाल और देरा सरकी कच्चे के इलाके में रेड ऑपरेशन जारी। थाना तंगवानी, जमाल और देरा सरकी कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन रेड को कारी गैंग के खिलाफ किया जा रहा है। कश्मीर पुलिस ने कच्चे के तमाम तर रास्ते बंद कर दिए हैं। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं और पुलिस के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। ऑपरेशन में बख्तर बंदगाड़ियों और जदीद मशीनरी समेत पुलिस की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। रेड ऑपरेशन में डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मस्मार कर दिया गया है और कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजीद सर्चिंग जारी। ये ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खात्मे और अमन अमान की सूरत हाल बहाल होने तक जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदे खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत ने अफसरशाही की मिसाल कायम कर 12 बजे तक कोई भी अमला दफ्तर ना पहुँच सका। दूर दराज से आए साइलिन शदीद धुंध में ज़लीलो ख्वार होने लगे। शहरी महकमा ज़राअत के दफ्तर में अफसरान की राह तकने लगे। शहरियों का अरबाब अख्तियार से असलाह व अहवाल का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक जहां तहरीके लबैक पाकिस्तान जिला नारोवाल के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली MNA 76 सैयद जहाज़ेब बुखारी और PP 58 के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी राना ईमानुल्लाह के हमरा अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान PP 58 के अमीर हज़रत इलामा मौलाना अदील रिजवी, नायब अमीर हाफिज अलकारी ताहिर जमान, नाज़िम आला मोहम्मद नबील रिजवी ने अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जारी करदा नाज़िम आला नशर वाशात मोहम्मद तैयब गुराया तहरीके लबैक पाकिस्तान PP 58 नारोवाल जब आपने अपने हल्का के गाँव डोमाला, अजादा, चाहिल रैया गुराया, मंडीके गुराया, यूनियन कौंसिल बोबक मराली, भट्टी गुराया, UC किला अहमदाबाद, संगतरा और टेपाला का दौरा किया तो लोगों ने फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया और आपको तहरीके लबैक पाकिस्तान की टिकट मिलने पर मुबारकबाद दी और इलाके में आने पर खुशामदीद कहा।
آپ نے لوگوں سے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ اب یہ ہماری سیاست صرف نظام مصطفیٰ اور دین کے لیے ہے۔ آپ نے اس بار ووٹ صرف طریق لبیک کے نشان کرین کو دینے ہیں۔ جب دین اسلام تخت پر آئے گا تو ہر مسلمان عزت پائے گا۔ طریق لبیک حکومت میں آئے گی تو عوام کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپس کمیٹی کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عظیم شوکت ایوان کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر فاروق اعظم، خضر ظہور گرایہ، اے ڈی ماحولیات محمد اشرف، ایکسین ہائی وے نعمان اشرف، سی ڈی او عاصم ریاض والا، ایس ڈی او فاسٹ عاطف پریم، تحصیلدار ناصر محمود ججا، انچارج برانچ محمد اسماعیل، ریکارڈ کیپر اختر رسول و دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ناروال کی طرف سے اجلاس کے دوران نئے پیٹرول پمپس کی منظوری کے لیے 15 درخواستوں پر غور و خوض کیا گیا، جن پر انہوں نے مختلف محکموں کی طرف سے مکمل جانچ پڑتال کے بعد متعدد مکمل درخواستوں کے حوالے سے نئے پیٹرول پمپس کی منظوری دے دی۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ڈکیت گینگ کے 9 ملزمان سرگنا سمیت گرفتار۔ ملزمان سے 47 لاکھ روپے نقدی اور 8 لاکھ کا مال مسروقہ برآمد، جس میں ٹیوب ویل کی موٹر شافٹ، پلیاں وغیرہ شامل ہیں۔ ملزمان کی وقوع میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی برآمد۔ ہمارے نمائندے خصوصی رواقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر توبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار کی سربراہی میں صوبہ پولیس ضلع بھر میں ڈکیت گینگز کے خلاف جاری مہم کے دوران ایس ڈی پی او پیر محل ظفر اقبال کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ صدر پیر محل انسپکٹر غلام عباس ماہ ملازمان پولیس پر مشتمل ٹیم نے انٹیلیجنس انفارمیشن اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے علاقہ تھانہ پیر محل اور گردنواں میں گن پوائنٹ پر روڈ رابری اور ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے ڈکیت گینگ کے 9 ملزمان کو سرگنا سمیت گرفتار کیا، جن میں سرگنا گینگ رمضان، کاشف، انیک، وسیم، صدی احمد، عمران، فرمان الہی، ارشد عباس، اسامہ شامل ہیں۔ دوران انٹیروگیشن ملزمان نے علاقہ تھانہ پیر محل اور گردنواں میں ڈکیتی اور روڈ رابری کی وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ پولیس ٹیم نے ملزمان کے انکشاف پر مختلف جگہوں پر ریڈ کر کے 2 موٹر سائیکل، 8 لاکھ مالیت کی ٹیوب ویل کی موٹر شافٹ، پلیاں، نقدی 47 لاکھ اور اسلحہ ناجائز 4 پسٹل، 3 بور پمپ ایکشن ماں گولیاں برآمد کر لی ہیں۔ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਨਦੀਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਨ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਡੀਪੀਓ ਤੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। रहीम, सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप एक शॉर्ट टाइम में तशरीफ लाए। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये है पीर महल पुलिस की जो कार्रवाई है पिछले दिनों में अमल में लाई गई है। बाहुकम DPO साहब तोबा टेक सिंह, इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास ने पिछले दिनों में जराइम पेशा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुख्तलिफ इलाकों से गैंग गिरफ़्तार किए हैं। एक वह गैंग है रमज़ान गैंग, ये डिकेट गैंग है। इसके अलावा एक वसीम अहमद गैंग है, ये चोरों का गैंग है। और इसके अलावा एक और तीसरा गैंग है फरमान लाई गैंग। ये तीनों गैंग से हमने टोटल मिला के 47 लाख नकदी रिकवर की है, मोटरसाइकिल बरामद किए हैं और इनसे नजायज़ असला बरामद किया है। और इन तीनों गैंग से हमने पीर महल थाने में मुख्तलिफ जो वारतें हुई थी, कुल मिला के हमने तकरीबन 24 से 25 मुकदमा जिक्र किए हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारी जो कार्रवाई जारी रहेगी आइंदा भी। इसके अलावा खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। गुर्बत और महंगाई का खात्मा पीपल्स पार्टी का मंशूर है। अगर आप मुल्क से महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना होगा। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट बिजली फ्राहम करेंगे, गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलत फ्राहम करेंगे। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करें। आसफा भुट्टो जरदारी का टंडो मोहम्मद खान में कारकुनों से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में आसफा भुट्टो जरदारी ने टंडो मोहम्मद खान में कारकुनान के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क से गुर्बत, महंगाई का खात्मा पीपल्स पार्टी का मंशूर का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर मुल्क से महंगाई का खात्मा करेंगे, गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फ्राहम करेंगी, गरीबों को इलाज की मुफ्त सहूलत फ्राहम की जाएगी। अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं तो 8 फरवरी को तीर के निशान पर ठप्पा लगाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मुल्क से बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए थे।
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिट्ठू लहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मुरादपुर पुलिस ने डकैती, राहज़नी और चोरी की 35 वारदातों में मुलविस कासिम उर्फ काशी गैंग के सरगना समेत 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में डीएसपी सदर सर्कल की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना मुरादपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद रजाक ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती, राहज़नी और चोरी की 35 से ज़ायद वारदातों में मुलविस खतरनाक गैंग कासिम उर्फ काशी के सरगना समेत 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त कासिम उर्फ काशी और जुहेब वल्द मुनीर शाह के नाम से हुई। दौरान तफ्तीश मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत, माल मसरूका, 5 अदद मोटरसाइकिलें, नकदी 2 लाख रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला, 2 अदद पिस्टल्स, 30 पुरमा मतअद्दद गोलियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मज़ीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लुडन के इलाका में पुलिस मुकाबला 53 संगीन मुकदमात में मुलविस शिकार याफ्ता बैनुल इज़्लाई डकैत हलाक। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हलाक होने वाला डकैत मोहम्मद आमिर डकैती, राबरी समेत 53 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। हलाक होने वाला डकैत थाना सिटी ए विजन, सदर, चिश्तियाँ, अहमदियार, कबूला, शफीकाबाद, शादरा टाउन, रंगशाह, मलका हांस सिटी, दीपालपुर सदर, दीपालपुर और गग्गू के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजिम मोहम्मद आमिर को डकैती के मुकदमा में डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा से जिला विहाड़ी मुंतकिल किया जा रहा था। पुल करीम शाह के करीब मुलजिम के 4 नामालूम साथियों ने बसवाड़ी कार मुलजिम को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के लिए सीधी फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के तबादला के दौरान डकैत मोहम्मद आमिर अपने ही साथियों की फायरिंग से मौके पर ही हलाक हो गया। हलाक होने वाले डकैत के साथियों को ट्रेस करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। खबर शामिल करते हैं ठल से। अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक ठल पुलिस थाना ए सेक्शन के हदूद मेरल वाह नजदा गनौर खान खोसा के करीब डाकुओं ने असले के जोर पर गांव रोजी खान बंगलानी का रहायशी अमीर बख्श बंगलानी को गोली मारकर शदीद जख्मी करने के बाद सीडी मोटरसाइकिल 2024 मॉडल छीनकर फरार हो गए। जख्मी अमीर बख्श बंगलानी को JUI के नौजवानों मोहम्मद खान खोसू ने बरवकत तालुका हॉस्पिटल ठल पहुंचाया। इस मौका पर मीर मोहम्मद खान खोसू ने मीडिया से बातचीत। असांजो जमायत जो साथी आहे जंहिंखे असां उठाणे वटां जी पहुतासीं, असांखे थोरो ई पहिरियों ई आयशा को फुर्ती मोटरसाइकिल जी को ज़ख़्मी हालत में असां उते बीह रहियासीं। पंहिंजे जमायत दोस्तनि खे अकेलो कोन छॾियोसीं ऐं रोड वग़ैरह बंदि कयोसीं। SP साहब सां बि ॻाल्हि थी असांजी ऐं SHO साहब थोरे टाइम में हुते पहुची वियो, इलाइक़े में कोन हो, थोरो ॿाहिरि पोइ SP साहब असांखे यकीन दयानी करे साईं तव्हां जा असां चोर बि वठंदासीं, इंशाल्लाह सामान बि बराबरि करे। हाणे तव्हांजे सर छा मुतालबो आहे SSP जेकबा DIG लाड़काना खां? साईं अमन क़ाइमु करनि, मुतालबो हाणे ॿियो त कुझु न आहे। असां पाण बहसियत कैंडिडेट। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। ईसा खेल प्रेस क्लब के अहाता में सरकारी मुलाजमीन का पंजाब हुकूमत की गैर मनसफाना पॉलिसियों के खिलाफ भरपूर एहतजाज। ब्यूरो चीफ मियांवाली और न्यूज़ कैसराबाद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज करते हुए पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने सदर अगीगा तहसील ईसा खील अतीक खान न्याजी की क़यादत में अपने मुतालबात पेश करते हुए कहा कि अगीगा पंजाब की तरफ से पेश करदा चार्टर ऑफ डिमांड को वादे के मुताबिक मंजूर किया जाए, जिसमें लीव इन कैशमेंट का गैर मुनसफाना नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, 55 साल की उम्र में शर्त खत्म की जाए, A 17 रूल्स में तब्दीली का नोटिफिकेशन वापस, AEO और SSE लिया जाए को मुस्तकिल किया जाए, जबकि रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस को फौरी अदा किया जाए। इस मौका पर महकमा पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन जिनका ताल्लुक महकमा सेहत, महकमा तलीम, म्यूनसिपल कमेटी कसीर तादाद में इस एहतजाज में शरीक। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। इक़्तिदार में आकर करप्ट नासर को चौकों चौराहों में निशान अबरत बनाएंगे। 8 फरवरी के बाद असल एहतसाब होगा। मरकज़ी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक, मरकज़ी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हरूनाबाद फोटाबाज के नामजद उम्मीदवारों प्रोफेसर मरूफ आज़म, उमर फ़ारूक रामे की इंतखाबी मुहिम के जलसे में खिताब करते हुए कहा कि इक़्तिदार में आकर करप्ट नासर को चौकों चौराहों में निशान अबरत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि क्लीन ग्रीन और करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात करूँगा, आपके पासपोर्ट की अहमियत पूरी दुनिया में हो, एक खुशहाल पाकिस्तान की बात करूँगा। 8 फरवरी के बाद जमात इस्लामी कैसा पाकिस्तान बनाएगी। उन्होंने कहा है कि हम खिलाफत का निज़ाम कायम करेंगे, हम अंग्रेज़ के मुसल्लत निज़ाम को तब्दील करेंगे, हम कुरान पाक का निज़ाम कायम करेंगे, हम कुरान के मुताबिक अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, जो कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते वो निज़ाम बदल देंगे। जमात इस्लामी चाहती है कि जज के हाथ में कुरान हो। अमीर जमात इस्लामी ने मज़ीद कहा कि
قرآن کا نظام نافذ ہوگا تو کمزور اور غریب طاقتور ہوگا۔ 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی، 35 باقی پارٹیوں نے حکومت کی، لیکن نظام انگریز کا رہا۔ 8 فروری کے بعد پاکستان کا معاشی نظام تبدیل کریں گے اور اصل احتساب ہوگا۔ اس معاشی نظام میں 2% لوگ مزے میں ہیں، 98% عوام اس معاشی نظام میں تکلیف میں ہیں۔ سراج الحق نے کہا ہے کہ ہمارا آدھا بجٹ قرضے کی مد میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے خیبر بینک کو سعودی نظام سے پاک کرنا ہے۔ جب میں صوبائی فنانس منسٹر تھا تو خیبر پختونخوا کا سارا قرض ختم کر دیا تھا۔ میرے فنانس منسٹر کا دور ختم ہونے کے بعد دوبارہ 1000 ارب کا خیبر پختونخوا کو مقروض کر دیا گیا ہے۔ آئیے مرکزی امیر جماعت اسلام پاکستان سراج الحق کے خطاب کے کچھ حصے سنتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک ویلفیئر پروگرام ہے، ابھی حکومت نہیں بھی ہے میرے ساتھ، لیکن 28,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، اچھی ایجوکیشن دے رہا ہوں۔ ابھی میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن اس پاکستان میں لاکھوں گھروں تک صاف پانی پہنچا رہا ہوں۔ میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن زلزلہ، سیلاب، کرونا وائرس میں اپنی قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ حکومت نہیں بھی ہے، لیکن فلسطین پر مصیبت آئی، ہم نے 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ جمع کر کے ان تک پہنچایا۔ میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن ہم نے بوسنیا کے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اراکان کے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ ہمارے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اسٹریٹ چائلڈ اٹھا کر، گلیوں سے بچوں کو اٹھا کر ان کو پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، میں وعدہ کرتا ہوں ہر بچے کو کوالٹی کی ایجوکیشن، ہر بے روزگار کے لیے روزگار ملنے تک بے روزگاری الاؤنس، ہر بزرگ باپ اور ماں کو ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسے کی کمی نہیں ہے، اللہ نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے، معدنیات سے مالا مال، خوبصورت۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے دیکھتے رہیے آن نیوز ٹی وی تک۔